जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग कैसे हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम हनुमान जी की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसके द्वारा किसी भी पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए। जब भी वो पूजा अर्चना करता है तो पूरी कोशिश करता है कि उन सभी पूजा अर्चना को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करे। तो अगर आपके आराध्य हनुमान जी महाराज हैं, अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किन बातों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो सिद्धि और भक्ति दो अलग अलग शब्द हैं, इनका दो अलग अलग अर्थ और महत्व है। भक्ति में हर व्यक्ति पूरी कोशिश करता है कि वो अपने आराध्य, अपने इष्ट देव या किसी भी देवी देवता जिनकी वो पूजा अर्चना कर रहा है, वो पूरी कोशिश करता है कि उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करे। पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए, भाव पूर्वक करे, प्रेम के साथ करे, श्रद्धा के साथ करे, बिना किसी लालच के साथ करे। भक्ति करते समय हर भक्त का यही ख्याल रहता है कि उसके आराध्य को क्या पसंद है, उसके आराध्य को किस प्रकार की चीजें प्रिय हैं। भक्ति करते समय भक्त अपने आराध्य का नाम जप करता है, उनकी आरती करता है, उनका कीर्तन करता है, उनका सुबह शाम अपने प्रभु का स्मरण करता रहता है। सिद्धि मंत्रों द्वारा की जाती है। हर एक देवी देवता का अलग मंत्र होता है, उनको प्रसन्न करने का मंत्र, उनको सिद्ध करने के अलग अलग मंत्र होते हैं। सिद्धि के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। सिद्धि के लिए हर एक सिद्धि की एक विधि होती है, समय होता है, एक प्रतिक्रिया होती है, गुरु का होना अनिवार्य होता है। अधिकतर कोई भी व्यक्ति या कोई भी भक्त भगवान की सिद्धि तब करता है जब उसे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु की सहायता चाहिए होती है, या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होता है, या कोई भी कार्य उसे असंभव लग रहा होता है, तब वो किसी भी देवी देवता को सिद्ध करता है। भक्ति और सिद्धि में सर्वश्रेष्ठ तरीका अगर प्रभु को प्राप्त करने का है तो वो है भक्ति का। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु भी जानते हैं कि हम किस कारणवश, कैसे भाव के साथ, कैसी श्रद्धा के साथ उनके पास गए हैं। तो हम लोग को अगर किसी भी देवी देवता को प्राप्त करना है या उनको प्रसन्न करना है तो हमें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। श्रद्धा के साथ, भाव के साथ प्रभु देवी देवताओं को स्मरण करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। यही एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है अपने आराध्य को प्रसन्न करने का। क्योंकि हर मोड़ पे इंसान की नहीं चलती, जब उसकी चलती है ना तब किसी की नहीं चलती। प्रभु की कृपा भयो सबका, जो होगा वही जो प्रभु ने लिख रखा होगा, वही है वही जो राम रच रखा, जो राम ने लिख रखा होगा वही होगा। इसीलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सीताराम का हमें सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, उनका नाम भी लेते रहना चाहिए, उनके नाम का जप करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी के चरित्र का स्मरण करते रहो, हनुमान जी सदैव आपके साथ रहेंगे। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे बड़ी चीज है पवित्रता। साफ सुथरे वस्त्र हमें धारण करने चाहिए, नहा धोकर हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिर को साफ रखना चाहिए, जिस स्थान पर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं उसको साफ रखना चाहिए, प्रभु को साफ सुथरे वस्त्र पहनाना चाहिए। हनुमान जी को अधिकतर लाल रंग की चीजें अधिक प्रिय हैं। लाल वस्त्र अगर हो सके तो पहन के पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। प्रभु सीताराम का स्मरण करते रहना चाहिए, राम जी के चरित्र का गुणगान करते रहना चाहिए, उनके चरित्र को याद करते रहना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए। अगर समय की बात करें तो किसी भी समय हम लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त है कि वो जागृत देवता है, वो कभी सोते नहीं है, हमेशा जगते रहते हैं, हमेशा अपने प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे होते हैं, प्रभु का गुण गा रहे होते हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे होते हैं, हमेशा अपने प्रभु का स्मरण कर रहे होते हैं। सदैव वो प्रभु सीताराम का स्मरण कर रहे हैं, सीताराम उनके हृदय में है, श्री राम जानकी बैठे हैं उनके सीने में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। सतयुग में अगर हमें देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता था तो हम लोग उनका ध्यान करते थे। हम लोग ने सुना होगा, हमारे ऋषि मुनि सब लोग चले जाते थे वन में, कहीं
कुटिया बिछा लिए, कहीं अपना आसन लगा लिए और वो आंख बंद करके अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। त्रेता युग में अगर किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना होता था तो यज्ञ होते थे। द्वापर युग में पूजा अर्चना होती थी, पूजा अर्चना की जाती थी देवी देवताओं की। लेकिन कलयुग में बहुत ही सरल तरीका है देवी देवताओं को प्रसन्न करने का। केवल उनके नाम का जप करें, उनके नाम का स्मरण करें, उनका नाम लेते रहें और अपना कार्य करते रहें। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्रद्धा और भाव के साथ सीताराम का स्मरण और उनके नाम का जप करते रहें। हनुमान जी के नाम का आप जप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, सीताराम के मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। सीताराम 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 गुण गा सकते हैं, सिया राम सिया राम सिया राम जप कर सकते हैं, सीताराम 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 जप कर सकते हैं। इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अगर किसी माला के द्वारा आपको जप करना है तो तुलसी की माला का प्रयोग करें। हनुमान जी के मंत्रों का जाप या सीताराम के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से किया जाता है। पूजा पाठ अगर करना हो तो कई लोग शनिवार को, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अधिकतर हनुमान जी की पूजा किसी भी दिन की जाती है, लेकिन कई लोग का मानना है सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करने से हमारे जीवन के सभी कष्ट को हनुमान जी हल लेते हैं। अगर हमें प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है तो हम सीताराम का स्मरण कर सकते हैं, राम नाम जप कर सकते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती पढ़ सकते हैं। कई लोग बजरंग बाण पढ़ते हैं, कई लोग संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर लोग हनुमान जी की आरती और हनुमान जी की चालीसा प्रतिदिन पढ़ते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा, नाम जप और आरती प्रतिदिन हर व्यक्ति कर सकता है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उसमें कई कांड हैं। हर कांड के नायक प्रभु राम हैं, लेकिन एक कांड है सुंदर कांड जिसके नायक हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि सुंदर कांड के नायक तो हनुमान जी हैं, तो इसमें ये क्यों लिखा हुआ है सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान? ये भी तो लिख सकते थे सकल सुमंगल दायक श्री हनुमत गुणगान। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा इस कांड के नायक हनुमान जी महाराज ही हैं, लेकिन हनुमान जी सदैव प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। अगर हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हमें श्री राम के चरित्र का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि हमें अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनके चरित्र का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए लिखा गया है सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुन हित तरई भव सिंधु बिना जल जान। हनुमान जी के मन में, हनुमान जी के रोम रोम में, उनके हृदय में सीताराम समाये हैं। और अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सबसे उत्तम तरीका है प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ सीताराम का स्मरण, प्रभु श्री हनुमान जी का स्मरण। जब भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे देवी देवताओं को जो भी प्रिय चीज है, जो भी उन्हें अति प्रिय है, वो हम उन्हें अर्पित करें। तो हनुमान जी को कुछ चीजें अति प्रिय हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का एक तरीका जो होता है जिसमें पंच उपचार पूजा होती है, जिसमें से पहला उपचार जो होता है गंध, जिसमें हम हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाते हैं या सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करते हैं। अधिकतर देवी देवताओं को तिलक लाल चंदन या पीले चंदन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज के ऊपर सिंदूर चढ़ता है, उनको सिंदूर अति प्रिय है। अगर इत्र अर्पित करना है तो वो चमेली का इत्र हो तो अति प्रिय हनुमान जी को लगता है। सिंदूर सबसे ज्यादा प्रिय हनुमान जी को लगता है। अगर पुष्प की बात करें तो हर लाल रंग के पुष्प हनुमान जी को प्रिय है। लाल गेंदा हो गया, लाल गुलाब हो गए, जिस सुगंधित पुष्प भी हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं। अगर धूप की बात करें तो हर सुगंधित धूप हनुमान जी को हम लोग अर्पित कर सकते हैं। कोई भी धूपबत्ती या अगरबत्ती जिसके अंदर सुगंध हो वो हम हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। अधिकतर हनुमान जी की पूजा घी का दीपक जलाकर की जाती है, लेकिन कई लोग सरसों के तेल में लौंग डालकर भी दिया जला के प्रभु की पूजा करते हैं। माना जाता है इससे हनुमान जी सभी कष्टों को हल लेते हैं। बात करें हनुमान जी को भोजन में क्या प्रिय है, क्या चीज है जो उन्हें नैवेद्य में अर्पित की जाती है। फल में हनुमान जी को केला लोग अर्पित करते हैं। केला हनुमान जी को अधिक प्रिय है। केला, लाल रंग के फल हो गए, अनार हो गया, सेब हो गए, संतरा हो गए, ये सब भी हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं। लाल रंग के फल हो गए, अनार हो गया, सेब हो गए, संतरा हो गए, ये सब भी हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं।
कई लोग गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी के ऊपर अर्पित करते हैं, नारियल हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है। मिठाई में हनुमान जी को जलेबी, इमरती, बूंदी के लड्डू, चूरमा के लड्डू, केसर भात अधिक प्रिय है। मीठा पान का भी कई भक्तजन हनुमान जी को भोग लगाते हैं। याद रखें, जब मीठा पान अर्पित करें तो उसके अंदर डली और चूना ये सब चीजें ना पड़ी हुई हो। मीठा पान में केवल मीठा सादा पान हो, वही हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं। प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ सीताराम जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना अगर की गई हो तो हनुमान जी बहुत जल्दी उसे स्वीकार करते हैं और बहुत जल्दी ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सिर्फ पूजा अर्चना करते समय ही नहीं, पूजा अर्चना करने के बाद भी हम लोग को बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, पवित्रता का पालन करते रहना चाहिए, नकारात्मक चीजों से दूर रहना चाहिए, बुरी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। हर उसी कार्य को हमें करना चाहिए जो ब्रह्मांड के हित में हो। भक्तजन विभिन्न तरीके से पूजा अर्चना करते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। कई लोग नाम जप करते हैं, कई लोग मंत्रों का जप करते हैं, कई लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन। कई लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। कई लोग तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं अपने प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए। प्रभु हर कण में है, हर तत्व में प्रभु व्याप्त हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी ईश्वर की, किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो चाहते हैं कि वो देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम सभी अपने आराध्य को कहते हैं कि प्रभु आइए हमारे घर में विराजमान होइए, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, सदैव हमारे साथ रहें। वैसे हमें भी प्रभु के मंदिरों में, तीर्थों पे जाते रहना चाहिए दर्शन करने के लिए। अपने घर के निकट में जो भी मंदिर हो वहां दर्शन के लिए जाना चाहिए, वहां पे दर्शन करना चाहिए, आशीर्वाद प्रभु का प्राप्त करना चाहिए। पूजा अर्चना करें तो प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ करें, हनुमान जी अवश्य उसे स्वीकारेंगे। दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और आशु सरयू पारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बता दीजिएगा, उसे सही करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आशा करते हैं आपका हर दिन हर समय मंगलमय हो। हनुमान जी की कृपा सभी भक्तजन पर सदैव रहे। जय माता दी दोस्तों।